सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने इस कैद खाने से जल्द रिहाई नसीब फरमाई। और जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने सभी के लिए जो कोशिशें की उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुसूसन आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान हिंद साहिबा और हमारे वकील एडवोकेट अजीम खान साहब और हाईकोर्ट के वकील महेंद्र साहब, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बर वक्त तो सभी लोगों की रहनुमाई की और उनकी ज़मानत में कोशिशें की। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने भी हमारे लिए दुआएं की उन सब की बहुत बहुत शुक्रिया। कमेटी की तरफ से शहरियान को मुबारकबाद के जन्म दाखिले के सवाल पर बेगुनाह कई लोग जेल में बंद थे। आज हमारे सामने साथ में मुफ्ती आसिफ अंजुम बैठे हुए हैं, जिनकी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कोशिशों से हाई कोर्ट से बेल मंजूर हुई और आज वो नासिक सेंट्रल जेल से आज रिहा किए गए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से आसिफ शेख साहब और हम लोगों की ये कोशिश थी कि जो नाइंसाफ़ी मालेगांव शहरियान के साथ की जा रही है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोलकर, ये सरासर गलत है। इस पर एसआईटी बनी। एसआईटी ने 8 से 9 महीने तक जांच की। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, मगर आज भी सरकार ने कोई रिपोर्ट आवाम के सामने नहीं लाई। बांग्लादेशियों के नाम से जो बात बोली जा रही थी, अब तो बीजेपी की सरकार भी बंगाल में बन गई। लाए और बताए कितने बांग्लादेशी हैं। अगर उसमें बांग्लादेशी हैं तो उन्हें हम बांग्लादेश तक छोड़ के आ जाएंगे, बंगाल तक। मगर हमें पता है कि एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं है। ये सब बेगुनाह लोग थे। इनके साथ में और भी कई लोगों की जामीन हुई है, जिनका कानूनी प्रोसेस चल रहा है। 2-3 रोज़ में उनके साथ माजिद मसाले आला, मोहम्मद आज़ाद और आसिफ निहाल ये भी रिहा हो जाएंगे। और कुछ लोगों की बेल वेकेशन कल से शुरू हो रहा है, तो 9 जून को उनकी बेल रखी जाएंगी। मगर इस पूरे मामले में आप देखेंगे, जन्म दाखिले में जो लोग जेल में बंद थे, उसके बाद जो लोगों की एसआईटी में इंक्वायरी हुई, जन्म दाखिले को लेकर जो लोग परेशान रहे, इन सारे मरहले में अगर कोई सामने रहा, फ्रंट पे रहा और लोगों का हर तरीके से कोर्ट से लेकर रोड तक हमने ये लड़ाई लड़ी और हमें तकलीफ़ हुई। जो लोग जेल में बंद थे, इनको लंबा वक्त लगा, ये भी बिल्कुल सच बात है। मगर कई केस होने की वजह से हाई कोर्ट में नंबर नहीं लगता था। मैं हाई कोर्ट के हमारे लीगल वकील एडवोकेट महेंद्र, मालेगांव के माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के एडवोकेट अजीम, एडवोकेट आरिफ, एडवोकेट तौसीफ, इन लीगल टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि वो अव्वल दिन से कानूनी तौर पर हमारी मदद के लिए खड़े रहे और आगे भी वो मदद करते रहेंगे। जिस तरह से बीजेपी हुकूमत कर रही है और जिस तरह से सिर्फ इस मुल्क में मुसलमानों को परेशान किया जाए, मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाए और वो तकलीफ़ मेजॉरिटी के लोगों को देखकर उस पर खुश हो, इस नियत से सिर्फ तकलीफ़ दी जाती है। मालेगांव शहर में कभी भी कुछ भी हो सकता, मगर मालेगांव शहर के लोग कभी भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या इनकी मदद कर ही नहीं सकते। ये मालेगांव शहर की विचारधारा है और इसीलिए हम अव्वल दिन से ये बात गारंटी से बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बकिया जो लोग हैं उनके लिए भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी कोशिश करती रहेंगी। मगर आप मीडिया वाले, मालेगांव शहरियान, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एमएलए बने, जो चुन के आए, आज 1.5 साल से ज़्यादा का वक्फा हो गया, इतने सारे मसाइल पे ना किसी की कानूनी मदद की। यहाँ तक के एसआईटी की रिपोर्ट को असेंबली हॉल में या सरकार ने आवाम के सामने लाना, इस पर आवाज़ तक नहीं उठाई। इतने खामोश तमाशाई बने हुए हैं।
ऐसी कमज़ोर लीडरशिप इस शहर को मिली है जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। ये तो अच्छा है कि वक्त पर एसआईटी बनते ही हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाया और हम डिफेंस कर रहे हैं। हम फ़िरका परस्तों से लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम फ़िरका परस्तों से लड़ते रहेंगे और कानूनी तौर पर उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं कि ये मुफ्ती आसिफ अंजुम अगर आज 9.5 महीने के बाद आपके सामने बैठे हैं तो कानून से, अदालत से हमें इंसाफ मिला है और आगे भी हमें उम्मीद है कि कानून और अदालत से इंसाफ मिलेगा। वक्त कभी कभी किसी मामले में लग जाता है, ये अलग बात है, मगर कानून पे हमें भरोसा है, इस मुल्क के संविधान पे भरोसा है। बीजेपी वाले कितने भी हथकंडे अपनाए, इस शहर में कम से कम हम गारंटी लेते हैं कि इस शहर की हिफाजत करना, इस शहर के लोगों पर अगर फ़िरका परस्त कोई इल्ज़ाम लगाता है तो ढाल की तरह खड़े रहना, ये माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और मालेगांव सेकुलर फ्रंट करता रहा है और हम करते रहेंगे। बोलेंगे कुछ?